दोस्तों, आज आप श्रीमद् भागवत कथा के 5वें भाग की कथा में श्री हरि की अवतार लीलाएं और कपिल मुनि का उपदेश सुनेंगे। दोस्तों, मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्री हरि के चरणों में सत सत नमन। राधे राधे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे सूक देव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति और श्री हरि की माया की लीला का वर्णन किया। आज हम उस पावन क्षण में प्रवेश करते हैं जब सूकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्री हरि की अवतार लीलाओं और कपिल मुनि के उपदेश की कथा सुनाई। ये कथा हमें श्री हरि के अवतारों की महिमा और भक्ति के गहरे रहस्य बताएगी। तो आइए मित्रों, श्री हरि का नाम लेते हुए इस भक्ति के अमृत सागर में डुबकी लगाएं। हरि ओम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ये पावन कथाएं आपके पास रोज पहुँचें। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, सूकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, जब जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है तब तब श्री हरि अवतार लेकर अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं। दोस्तों, सूकदेव जी ने बताया कि सबसे पहले मत्स्य अवतार में श्री हरि ने एक विशाल मछली का रूप लिया। जब प्रलय का जल सृष्टि को डुबो रहा था तब उन्होंने वैवस्वत मनु और 7 ऋषियों को बचाया और वेदों की रक्षा की। फिर कूर्म अवतार में श्री हरि ने कछुए का रूप लिया और समुद्र मंथन में देवताओं की सहायता की। उनकी कृपा से अमृत प्राप्त हुआ और धर्म की स्थापना हुई। वराह अवतार में श्री हरि ने सुअर का रूप लिया और दैत्य हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को प्रलय के जल से मुक्त किया। दोस्तों, श्री हरि के ये अवतार हमें सिखाते हैं कि वो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। उनकी लीलाएं अनंत हैं और हर लीला भक्ति का एक नया रंग दिखाती है। सूकदेव जी ने आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें कपिल मुनि की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने अपनी माँ देवहूति को मोक्ष का मार्ग दिखाया। कपिल मुनि स्वयं श्री हरि के अवतार थे, जो महर्षि कदर्म और देवहूति के पुत्र के रूप में जन्मे। जब कदर्म जी तपस्या के लिए वन में चले गए तो देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से पूछा, हे पुत्र, इस संसार में मैं माया के बंधनों से कैसे मुक्त हूँ? तब कपिल मुनि ने अपनी माँ को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, माँ, इस सृष्टि में आत्मा और परमात्मा एक है, पर माया के कारण मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ही मनुष्य माया से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, कपिल मुनि ने बताया कि भक्ति का महत्व है अपने मन को श्री हरि के चरणों में अर्पित करना। जो मनुष्य हर पल श्री हरि का चिंतन करता है उसका मन माया से मुक्त हो जाता है। सूकदेव जी ने कहा, हे राजन, कपिल मुनि का उपदेश सरल है और अपने मन को श्री हरि की भक्ति में डुबो दो। हर कर्म, हर विचार को श्री हरि को समर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करोगे तो माया का बंधन टूट जाएगा और तुम मोक्ष के पथ पर चल पड़ोगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है कि भक्ति ही वो सेतु है जो हमें संसार के बंधनों से परमात्मा तक ले जाता है। कपिल मुनि का उपदेश आज भी हर भक्त के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, श्री हरि की अवतार लीलाएं और कपिल मुनि का उपदेश हमें सिखाते हैं कि इस संसार में सब कुछ श्री हरि की इच्छा से होता है। हमारा जन्म, हमारा जीवन, हमारा हर क्षण सब उनकी भक्ति के लिए है। क्या आपने कभी अपने जीवन में श्री हरि की लीलाओं को महसूस किया?
भागवत कहती है, हर पल को श्री हरि के नाम से सजा दो, क्योंकि वही नाम तुम्हें मोक्ष की राह दिखाएगा। तो प्यारे दोस्तों, श्री हरि की कृपा से आज हमने इस पावन कथा को सुना। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली। क्या आपने कभी श्री हरि की भक्ति में एक पल शांति महसूस की? आपके जवाब हमारे लिए अनमोल हैं। और हाँ, आप मुझे ये बताइए कि हम आगे की कथाओं को बनाएं या नहीं बनाएं, क्योंकि वीडियो को कोई भी नहीं देख रहा है। इतनी मेहनत करके बनाओ और कोई ना देखे तो आप सोच सकते हो कि कितना बुरा लगता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है कि आगे की वीडियो बनाऊं। काफ़ी दिनों से मैं बीमार चल रही थी, कम से कम 2-3 महीने हो गए, मगर जब इधर वीडियो बनाते हैं अब कोई नहीं देखता है तो ऐसा लगता है वीडियो बनाओ ही मत, यूट्यूब छोड़ दो। एक मन करता है यूट्यूब को बिल्कुल छोड़ दो। आप लोग तो एक लाइक, एक कमेंट तक नहीं करते हो कि जय श्री राम, जय श्री हरि, राधे राधे, कुछ भी नहीं। खाली वीडियो क्लिक किया या हो गया, बस छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं है। जो आप भागवत कथाओं में सुनते हैं उतना ही फल इन कथाओं को सुनने से मिलता है, क्योंकि ये भागवत कथाओं का अंश ही तो है। मुझे सुनाने से और आपको सुनने से एक ही बराबर फल मिलेगा। मतलब कहने का हम अकेले ही बना लें और हम ही सुन लें, ये तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई और भी सुनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम आगे की वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं। दोस्तों, अंत में एक बार फिर से श्री हरि का स्मरण करते हैं। हरि ओम, राधे राधे। अगली कथा में हम सुनेंगे ध्रुव की भक्ति और श्री हरि की कृपा।